हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए लेके आया हूँ और यह लेक्चर आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 2025 का अभी अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं जो कि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिए गए। उस 13 अक्टूबर को अंतिम पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया गया। तो यह देख लेते हैं कौन सा है। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स साइंस का नोबेल पुरस्कार किन तीन अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो अभी भी तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उनका तो चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर हार्विट को संयुक्त रूप से यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने आर्थिक का इकोनॉमिक ग्रोथ और नवाचार इनोवेशन पर शोध किया है जिसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल साइंस पुरस्कार दिया गया है। तो इसे याद करने की ट्रिक भी साथ ही देख लेते हैं। मोकिर ने दिखाया इतिहास का चमत्कार, अध्ययन ने नवाचार से बढ़ाया व्यापार, हाविट ने दिया ग्रोथ का हौसला पार। तो इसमें मोकिर, ये मोकिर जिसमें भी शब्द होगा मोकिर से बन जाएगा जोएल मोकिर, ये देख सकते हैं आप। और इतिहास, इन मोकिर ने इतिहास के लिए जो है कार्य किया इतिहास के क्षेत्र में। अध्ययन ने नवाचार से बढ़ाया व्यापार, अगेन से फिलिप अगेन बन जाएगा और हाविट, हाविट से पीटर हाविट दे बन जाएगा। इससे इन्हें विस्तार रूप से देख लेते हैं। जोएल मोकिर, जोएल मोकिर ने दिखाया इतिहास, यानी कि इन्होंने इतिहास शब्द देख लेना किसमें, आर्थिक इतिहास औद्योगिक क्रांति पर शोध किया। अगेन ने नवाचार से बढ़ाया हाथ, तो अगेन को देख लेते हैं। फिलिप अगेन नवाचार के क्षेत्र में, यानी कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक विकास का अध्ययन किया। हाविट ने दिया ग्रोथ का हौसला पार, हाविट यानी कि हाविट से बन गया पीटर हाविट, और इन्होंने पीटर हाविट ने अध्ययन के साथ मिलकर सेम्पिटेरियन ग्रोथ थ्योरी, यानी ग्रोथ देख लेना, इसमें ग्रोथ शब्द है तो यहाँ भी ग्रोथ शब्द है, तो ग्रोथ थ्योरी विकसित किया है। इनमें बताया गया है कि इसमें इस ग्रोथ थ्योरी में बताया गया है कि नए नवाचार पुराने उद्योगों को कैसे बदलते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि जब नए उद्योग आ जाते हैं तो पुराने उद्योगों का स्थान ले लेते हैं, इस बारे में बताया गया है। तो ये ट्रिक याद रखना इकोनॉमिक्स के लिए। मोकिर ने दिखाया इतिहास का चमत्कार, अगेन ने नवाचार से बढ़ाया व्यापार, हाविट ने दिया ग्रोथ का हौसला पार, यानी कि मोकिर से बन जाएगा जोएल मोकिर। और इन्होंने इतिहास की आर्थिक इतिहास और औद्योगिक क्रांति के लिए शोध किया। अगेन ने नवाचार, नवाचार के क्षेत्र में, और हाविट ने अगेन के साथ मिलकर ग्रोथ यानी कि सुपेटियन ग्रोथ थ्योरी के लिए विकास किया, जिसके लिए इन तीनों को मिलकर यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। जोएल मोकिर का मुख्य शोध कौन सा था जिसके लिए उन्हें 2025 में आर्थिक नोबेल से सम्मानित किया गया। तो जोएल मोकिर को देख सकते हैं, तो आपसे बताया गया था कि जोएल मोकिर में देख सकते हैं आप, मोकिर में इतिहास शब्द आएगा, तो ये देख लेते हैं। इसमें वैश्विक व्यापार, इसमें व्यापार नहीं है, इसमें इतिहास इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। आर्थिक इतिहास और औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में जोएल मोकिर ने अपना क्षेत्र मुख्य शोध किया। दो 2025 का आर्थिक का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2025 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का मुख्य विषय क्या है। तो चार ऑप्शन है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नवाचार आर्थिक आधारित आर्थिक विकास। तो तीनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ यानी नवाचार द्वारा प्रेरित आर्थिक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए दिया गया। बैंक से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन सा नया वित्तीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो टोकन मुक्त वित्त और थोक सीबीडीटी आधारित लेन देन की सुविधा देगा। तो चार ऑप्शन है, यूपीआई, यूएमआई, डीएफजी, सीपीएल। तो राइट आंसर इज बी, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस यूएमआई। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में यूएमआई प्लेटफॉर्म का घोषणा की। यूएमआई में लेन देन होलसेल सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से किए जाएंगे।
यूएमआई वित्तीय संपत्तियों जैसे बॉन्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि को डिजिटल टोकन में बदलने की सुविधा देता है, जिससे तेज, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन संभावना होगी। यानी कि यूएमआई क्या करेगा, जो बॉन्ड सिक्योरिटी और डिपॉजिट है उन्हें डिजिटल टोकन में बदलने का कार्य करेगा और इससे कार्य करेगा। ये देख लेते हैं यूएमआई यूनिफाइड मार्केट प्लस इनोवेशन बाय आरबीआई। यू से बनेगा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एम से बनेगा मार्केट इफिशिएंसी और आई से बनेगा इनोवेशन विद सीबीडीटी। सीबीडीटी फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने किस बैंक में प्रबंध निदेशक एमडी के पद पर निजी क्षेत्र में उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी है? तो राइट आंसर इज बी, भारतीय स्टेट बैंक। सरकार ने फैसला किया है कि अब एसबीआई में प्रबंध निर्देशक एमडी के 4 पद में से एक पद पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। यह नीति परिवर्तन पीएसयू बैंकों के शीर्ष प्रबंध निदेशकों एमडी और ईडी के लिए लागू किया गया है। एमडी के लागू किया गया है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है। सीएसबीआई और पीएसयू बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक में निजी क्षेत्र के लोगों की नियुक्ति होगी। पीएसयू बैंक वह होते हैं जिनमें 50% से अधिक भागीदारी सरकार की होती है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक और कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जिनमें जो सरकार की भागीदारी 50% से अधिक है, उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कौन सा नया डिजिटल समाधान, डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन कारोबार में मदद करेगा? तो हाल ही में एचडीएफसी ने डिजिटल समाधान लॉन्च किया है जो कि छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन कारोबार में मदद करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माई बिजनेस क्यूआर। एचडीएफसी ने ग्लोबल फिटेच फेस्ट 2025 में माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है और जो छोटे व्यापारियों के लिए एक नया कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड में किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोकोकचुंग नागालैंड में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के मोकोकचुंग में के जिले में जुड़ीकोंग में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाना और उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में सेशेल्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव 2025 में किसने जीत हासिल की? तो भी सेशेल्स में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, वहां पर किसे जीत हासिल की? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पैट्रिक हार्मिन ने सेशेल्स में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है। सेशेल्स यह एक दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है और जिसकी राजधानी विक्टोरिया है और यहाँ पर करेंसी सेशेल्स रुपये है, SCR चलती है। वर्ष 2025 में सेशेल्स राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता पैट्रिक हार्मिन ने जीत हासिल की है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति वेवेल्स राकमकलान को हराया है। पैट्रिक हार्मिन यूनाइटेड सेशेल पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र में कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5। हाल ही में महाराष्ट्र में 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। तो ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है जो समुद्री तटों को स्वच्छ, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंध उच्च मानकों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEV डेनमार्क द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भी अभी ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम है डायने कीटन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। वो यह डायने कीटन अमेरिका की है।
ऑस्कर ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री डायने कीटन का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1977 की फिल्म एनिल हॉल में अपने शानदार अभिनेत्री के लिए एकेडमिक अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीता है। एशियाई एक्वेटिक चैंपियंस 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत के अहमदाबाद में किया गया। 11वां एशियाटिक एक्वेटिक चैंपियनशिप गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। यह पहली बार भारत में आयोजित हुई, दक्षिण एशियाई में दूसरी बार यह पहली बार भारत में आयोजित हुई और दक्षिण एशिया में दूसरी बार, पहली बार श्रीलंका में आयोजित हुई थी। तो अभी की बार भारत में, इससे पहले श्रीलंका में आयोजित हुई थी और इसमें भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं। भारत ने इसे एक्वेटिक चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर इज थर्ड, 13। तो भारतीय खिलाड़ियों ने तैराकी और गोताखोर स्विमिंग और डिविंग दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुल 13 पदक जीते। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। चीन ने कुल 54 पदकों के साथ शीर्षासीन स्थान किया। उसके बाद कजाकिस्तान ने 13 पदक और उसके बाद 21 पदक जापान ने जीते हैं और इंडिया ने इसमें 13 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की? तो 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेज, यानी कि दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहने के लिए और धन धान्य कृषि के लिए यह योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने भारत में की कृषि को मजबूत बनाने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं, पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेज, यानी कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है। भारत में पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्राहक भारत में पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया? तो हाल ही में भारत में पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय हैदराबाद में उद्घाटित किया गया। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।